किराना का इनका प्रत्याशी अभी भी धमकी देता है, हम आएंगे ये करेंगे, यानी गर्मी अभी भी सांस नहीं ली है। और इसलिए भाइयों बहनों, ये सोतीगंज जैसी घटनाएं आगे भी चलेंगी। ये सब इनके गढ़ थे जहां पे हमारी जेसीबी और बुलडोजर चलती है बहुत मजबूती के साथ। हम लोग अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन करते हैं, बरसाना में रंगोत्सव का कार्यक्रम करते हैं, और वे लोग सफाई महोत्सव मनाते थे। अंतर देख सकते हैं ना, सोच देख सकते हैं। सफाई महोत्सव मनाते थे, हमने दीपोत्सव का आयोजन अयोध्या में किया। तो अयोध्या जाने में संकोच करते थे। हमने कहा संकोच कैसे, अयोध्या की पहचान तो भगवान राम से ही है, और आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। वे तालिबान का समर्थन करते हैं, लेकिन हमने कहा कि तालिबानी मानसिकता उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं पनपने देंगे, कठोरता से उसको कुचलने का कार्य करेंगे। भैया बहनों, ये प्रदेश का पैसा कहां चला जाता था, अब समझ में आ रहा होगा ना। आपने देखा होगा उनके इत्र वाले मित्र जब पकड़े गए और इत्र वाले मित्र के घर से जेसीबी लगा करके हमने दीवारें तोड़ी। जेसीबी मोटी मोटी दीवारें, आरसीसी की दीवार थी। जेसीबी को पहले होल्ड किया गया, फिर उसे तोड़ा गया, और तोड़ करके जब उस पैसे से देखा अंदर तो नोट की गड्डियां नहीं पड़ी थी। पूरे प्रदेश को लूट करके भर के रखा हुआ था इन लोगों ने। हमने कहा ये सब नहीं स्वीकार होगा। वे लूटते थे गरीबों का, विकास का पैसा लूटते थे, गरीबों का पैसा लूटते थे। या तो वे स्वयं लूटते थे या अपने शागिर्द माफिया और अपराधियों से लुटवाते थे। माफियाओं को तो हमने पहले ही ठिकाना लगा दिया है, और बाकी इन लोगों के काम नहीं, अब उनके कार्य कारनामे जनता के सामने भी बताए जा रहे हैं। देखो ना, जिस पैसे से गरीब का मकान बनना था, जिस पैसे से गरीब को राशन मिलना था, जिस पैसे से मेडिकल कॉलेज बनना था, जिस पैसे से हाईवे बनना था, वो पैसा तो इन्होंने दीवारों में बंद करके रखा हुआ था। आज वही पैसा निकल रहा है, तो आपके सांसद एक एक सड़क को हाईवे बनवा देते हैं। मेडिकल कॉलेज की मांग पूरी होती है, हम उनको बोले, उससे पूछा जाना चाहिए कि भाई जब तुम हमारी आप विपत्ति के समय तो हमारे सहयोगी नहीं बन सकते, तो चुनाव में समर्थन देकर के भूल हम कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। ये लोग तो आज भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मुजफ्फरनगर जैसे दंगों की ओर धकेलना चाहते हैं। बराबर उसी प्रकार की साजिश, लगातार उसी प्रकार के षड्यंत्र। कैसे कैसे चेहरे इन्होंने चुनावी मैदान में उतारे हैं, कैसे कैसे लोग हैं। किराना का इनका प्रत्याशी अभी भी धमकी देता है, हम आएंगे ये करेंगे, यानी गर्मी अभी भी सांस नहीं ली है। मुजफ्फरनगर निर्दोष हिंदू भी मारे गए, उन पे मुकदमे भी दर्ज किए गए, और जब उन मुकदमों को हमारी सरकार ने खारिज किया कि नहीं ये सब फर्जी हैं, असली अपराधी तो दूसरे हैं, इन अपराधियों को ठीक किया जाना चाहिए, तो उनको बुरा लगता है। उन अपराधियों को ये लोग टिकट देते हैं। सहारनपुर में एक सिख विरोधी दंगा हुआ था, समाजवादी पार्टी के मुखिया उस दंगाई को गले से मिलते हैं,
बुलंदशहर के अंदर भी ऐसे ही उन्होंने किया, स्याना के अंदर ऐसे ही किया। मुरादाबाद के उनके प्रत्याशियों की सूची तो देखिए, उनमें से एक व्यक्ति वो भी है जो कहता था कि तालिबान का अफगानिस्तान में ना बहुत अच्छा है। तालिबान का मतलब आधी आबादी का विरोधी, मानवता का विरोधी, बेशर्मी के साथ उसका समर्थन कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी उनको प्रत्याशी बनाती है। भाइयों बहनों, इनकी कोई विकास की सोच नहीं है, ये विकास कर भी नहीं सकते हैं, विकास उनका एजेंडा ही नहीं था। उनका एजेंडा तो एक सुनिश्चित योजना के अंतर्गत था और वह एजेंडा था लूट खसोट का, भ्रष्टाचार का, अराजकता का, गुंडागिर्दी का, दंगों का। यही तो करते रहे 5 साल तक। 4 बार समाजवादी पार्टी को प्रदेश के अंदर सत्ता में आने का अवसर प्राप्त हुआ था और 12 से 17 के बीच में तो इन लोगों ने जो किया, मुझे लगता है कि कोई भी स्वाभिमानी समाज इसको कभी भूलेगा नहीं, भूलना भी नहीं चाहिए। क्या मुजफ्फरनगर, क्या कोसी कला का दंगा, क्या बुलंदशहर का उपद्रव, क्या मेरठ के दंगे, क्या सहारनपुर के दंगे, क्या बिजनौर का उपद्रव, कोई जगह खाली थी क्या? हर जगह तो रोज दंगे होते थे, रोज होते थे। विकास ठप पड़ा था, अराजकता चरम पर थी। आज तो शांति है, आज तो दंगे नहीं हो रहे हैं, आज तो अराजकता नहीं है। आज तो किसानों को अपने खेत में अपनी मोटर सेट को बचाने के लिए, पंपिंग सेट को बचाने के लिए नहीं जाना पड़ रहा है। आज तो बिजली की समस्या नहीं है। हमारी सरकार ने तो बिजली भी दी और बिजली के नाम आधे भी कर दिए हैं। इनके समय में तो अंधेरा ही था, अंधेरे में रहने के अभ्यस्त थे, बिजली नहीं देते थे। भाइयों बहनों, इनका विकास का जो मॉडल था वह विनाश का था, नकारात्मक था, अराजकता पैदा करने वाला था। और यही कारण था कि विकास का सारा पैसा बटोर करके या तो अपने नेताओं के घर में भेजते थे या फिर माफियाओं के हवाले करते थे। और अगर कहीं थोड़ी बहुत कहीं लगता था कि करना है तो विकास का कहां का कराते थे मालूम है आपको? समाजवादी पार्टी की सरकार के समय का केवल एक विकास दिखाई देता, वो विकास है कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल का। कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के बाद उनका कोई विकास नहीं दिखाई देता, ना सड़क का, ना बिजली का, ना पानी का, ना हाईवे का, ना मेट्रो का, ना एयरपोर्ट का, कुछ भी तो नहीं। और इसलिए भाइयों बहनों, ये सोतीगंज जैसी घटनाएं आगे भी चलेंगी। ये सब इनके गढ़ थे जहां पे हमारी जेसीबी और बुलडोजर चलती है बहुत मजबूती के साथ। और इसलिए भाइयों बहनों, विकास था ही नहीं उनका। हमारे यहां विकास होता है। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आपके बगल में जीवन में बन रहा है। दुनिया की यात्रा यहां से आप कर पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मेट्रो से जोड़ने की कार्रवाई किसी तेजी के साथ नहीं है। हाईवे बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं। 1 करोड़ गरीबों को वृद्धजन विधवा में लाए और दिव्यांग जनों को पेंशन दे रहे हैं 12,000 रुपये सालाना। इनके समय यह पैसा कहां जाता था?
समाजवादी पार्टी के चंद लोगों को समाजवादी पेंशन के नाम पे दी जाती थी। हमने कहा नहीं, पेंशन न समाजवादी होती है न कांग्रेसी होती है, यह तो केवल पेंशन होती है, गरीब की मिलनी चाहिए और उनको पेंशन दीजिए। ये राशन का पैसा भी बटोर करके तस्करी के माध्यम से बांग्लादेश पहुंचा देते थे। हमने कहा नहीं, तस्करी नहीं होगी, ये पैसा ये गरीब का राशन है, गरीब को ही मिलेगा। 15 करोड़ गरीबों को 2 बार, डबल इंजन की सरकार है तो डबल बार हम राशन की जरूरत। भाइयों बहनों, मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं,